गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बालाघाट के जिला अध्यक्ष फतेह सिंह कमलेश विधानसभा बहियर 108 उम्मीदवार के द्वारा प्रेस वार्ता कर बालाघाट में विधानसभा चुनाव के पहले स्ट्रांग रूम खोलकर पोस्टल बैलेट पेपर का बंडल बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसमें चुनाव आयोग के द्वारा संज्ञान लेकर के नोडल अधिकारी एवं एसडीएम को निलंबित किया गया, जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा भी विरोध जताया गया एवं उक्त घटना के सभी दोषियों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध करके उनके ऊपर कार्रवाई करें एवं तत्काल रिटर्निंग अधिकारी को हटाने के पश्चात ही मतगणना करवाएं। इस अवसर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कमलेश, अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। वर्तमान में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहियर विधानसभा का प्रत्याशी। वर्तमान में 27 तारीख को बालाघाट में मतपेटियों के संबंध में जो धांधली हुई है, जिसके लिए निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर बालाघाट संपूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं और उनके बिना निर्देशन के कोई भी नोडल अधिकारी और एसडीएम वगैरह चुनाव से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाता। अगर ऐसा हुआ है तो जिसके लिए कलेक्टर स्वयं जिम्मेदार है और दंड का भागीदार है, और जो घटना और अपराध हुआ है उसके संबंध में जो भी अधिकारी शामिल है उसको दंडित किया जाए, तथा जो डाक मतपत्र और डिसेबल के मतपत्र हैं ये निर्वाचन अधिकारी को, निर्वाचन आयोग को इनकी पुनः मतगणना करानी चाहिए। जिस प्रकार से एसडीएम के ऊपर कार्रवाई की गई है और तहसीलदार के ऊपर, तो क्या मानते हैं इस पूरी गड़बड़ को लेकर के? एसडीएम और तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई होना इस बात का साबित करता है कि घटना सही है, और ये छोटे अधिकारी होते हैं जिसके लिए बड़ा अधिकारी जिम्मेदार होता है। एसपी, कलेक्टर, निर्वाचन अधिकारी ये स्वयं जिम्मेदार हैं। इनके पर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए और इनको इनकी सेवा समाप्त भी करनी चाहिए। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सर जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बीएसपी का जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी हैं, उनके हम समर्थक हैं। जी बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, हम भी ये कहना चाहते हैं कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है, और प्रजातंत्र का मतलब है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा, और इसमें स्पष्ट है कि निष्पक्ष रूप से जो है निर्वाचन होने चाहिए। लेकिन हमें देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं बल्कि तानाशाही पूर्ण रवैया अपना करके जो है यहाँ चुनाव जीता जा रहा है। ये बड़ा दुख का विषय है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा जो कर रहे हैं, जो भी अधिकारी अगर कर रहे हैं, और वो सबसे बड़ा अगर जिम्मेदार अगर अधिकारी है तो वो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, वो ही सबसे बड़ा जिम्मेदार हैं। उसके बाद जो है पुलिस अधीक्षक हैं, वो जिम्मेदार हैं दूसरे नंबर पर। और जिस तरह से हम ये कहते हैं कि छोटी मछली बहुत जल्दी फंस जाती है लेकिन बड़ी मछली बची रहती है, और अभी स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि बड़ी मछली बची हुई है। और जब तक जो है इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध नहीं होगा, और अपराध पंजीबद्ध नहीं होगा तब तक जो है ये तानाशाह रूप से जो है ये कार्य करते रहेंगे और अपने फेवर के जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको जिताने का काम करते रहेंगे। हमको देखने में ये आया है कि जो 27 तारीख की घटना जो हुई है ये बिल्कुल बहुत तानाशाही पूर्ण से हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और वो 2 तारीख को होना था, वो 27 तारीख को हो गई। और कलेक्टर साहब ने भी, डॉक्टर मिश्रा जी ने भी अपनी गलती एक्सेप्ट की है, स्वीकार की है। इसका मतलब कि गलती उनसे हुई है, गलती ही नहीं बल्कि वो अपराध हुआ है। क्या चाह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के? हम पूरे मामले को लेकर के ये चाहते हैं कि राज्य चुनाव आयोग का जो राजन जी हैं और वो भी इसके जो है जिम्मेदार हैं, वो तो बड़े जिम्मेदार हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। और जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उस पर जो है ये प्रस्ताव बना करके भेजें और इनके ऊपर कार्रवाई, बस हमारी यही मांग। कार्रवाई के साथ साथ जो गड़बड़ी हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? जांच गड़बड़ी जो हुई है उस पर तो हम ये चाहते हैं कि जो सीबीआई जांच जो होती है वो जांच बिठाई जाए और निष्पक्ष रूप से जांच हो, और दूध का दूध और पानी का पानी हो। विशेष से आज प्रेस वार्ता में हम उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा जो अपना समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि जो ये गलतियाँ, इनको ये गलती कह रहे हैं लेकिन मैं इसको गलती नहीं मान रहा हूँ, ये अपराध किए हैं। और ये छोटा मोटा अपराध नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। इनने लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया है, और आज बालाघाट जिला इनकी वजह से पूरे देश में बदनाम हुआ है। तो
इनने तहसीलदार को सस्पेंड किया, एसडीएम को सस्पेंड किया, इसका मतलब ये कि इनने अपराध किया है। और यदि अपराध किया है तो इस पर कलेक्टर पे कार्रवाई होनी चाहिए, कलेक्टर के ऊपर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए और इनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, एसपी को बर्खास्त किया जाना चाहिए, इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। क्योंकि वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था भी क्या थी, अगर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी इसका मतलब है कि एसपी भी जिम्मेदार है, कलेक्टर भी जिम्मेदार है, तो इन पे कार्रवाई होना चाहिए। ये छोटे अधिकारी कर्मचारियों पे कार्रवाई करके ये अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं। और मैं इसमें ये मानता हूँ कि ये सिर्फ एक व्यक्ति को लाभ दिलाने की नीयत से ऐसा किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। वो तो हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, जो साथी हैं, जो अपने जागरूकता का परिचय देके वहाँ पहुँच गए और उन लोगों ने उसको वीडियो बनाया और वायरल किया, तो आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है। नहीं तो ये तो पिछले बार भी ऐसे ही किए थे, पिछले बार भी लाइट गोल किए और लाइट गोल करने के बाद हारा हुआ प्रत्याशी जीत के आया। तो ये हमेशा ऐसे ही करने का काम करते हैं। तो इसमें इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए और इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये मेरा किसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध? कलेक्टर के ऊपर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, जिला निर्वाचन अधिकारी के ऊपर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, एसडीएम के ऊपर और जितने दोषी जो अधिकारी हैं सारे के ऊपर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए।